वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन पर रब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टीमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, ना उन्हें हासिल कर सकता है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन और इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अगले हफ्ते अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जायज़ा ले रहे हैं अमरीका से सिफारतकारी मुल्की मफाद में है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात के 5 दौर के बाद इसराइल और अमरीका की जानिब से जौहरी तनसीबात पर हमले किए गए, जिसके बाद मुज़ाकरात का अमल रोका गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। NDMA ने मुल्क भर में आंधी और तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 1 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का अगला तगड़ा स्पेल 15 जुलाई से एंट्री देगा। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके। इसराइली मीडिया का दावा, टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा का कंट्रोल संभालेंगे। हमास की क़यादत को जलावतन किया जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। सऊदी अरब और शाम की पैरवी दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक करेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीका अपने दावे पर कायम। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की वीडियो जारी। वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट का कहना है, CIA और IAEA ने नुकसान की तस्दीक की है। सदर ट्रंप ने इंतहाई मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन मुकम्मल कराया। बाज़ अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। नाक़दीन ट्रंप की कामयाबी नहीं चाहते। ये लोग फौजी ऑपरेशन को कम तर बना रहे हैं। कतर पर हमलों को अमरीकी अफवाज ने नाकाम बनाया। अमरीकी फ़ौज की महारत काबिल तारीफ है। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कामयाब रहा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल जेनकिन का कहना है, फुर्दो एटमी प्लांट की तबाही का मंसूबा 15 साल से जारी था। अमरीकी मिशन में 125 से ज्यादा फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी जौहरी अहदाफ को टोमाहाक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी तारीख में B-2 बमबार तैयारों का यह सबसे बड़ा हमला है। अमरीका को ईरान से जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंग के बाद कौम से खिताब में कहा, ईरानी हमलों में से उन्हीं रियासत पाश पाश हो गई। अमरीका ने ईरानी कौम को सरेंडर करने की धमकी दी। सरेंडर का लफ्ज हमारी लुगत में ही नहीं। अमरीका के तमाम खुफिया इदारे पेंटागन की रिपोर्ट लीक करने वालों को तलाश न कर सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच का कहना है, मुलजिम को जेल जाना होगा। रिपोर्ट लीक करने वाले का ताक़ुब जारी है। CNN की जानिब से चलाई जाने वाली खबर हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। आयतुल्लाह की वीडियो देखी है, जब आपके पास मतलकुल अनान हुकूमत हो तो इज्जत बचानी पड़ती है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटने से इनकार। निगहबान शुरा ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट ये बिल गुज़श्ता रोज मंजूर कर चुकी। सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयना कारों का दाखिला बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता जंग रुकवाने में इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। फील्ड मार्शल के अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। ईरान ने सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब।
कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। वो सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ हैं। काबीना में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और तारीखी फतह। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। पहलगाम का जिक्र न होने पर राजनाथ सिंह तिलमिला उठे। एलामिये में भारत पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। दुनिया कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरते राय से मुस्तरद। 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद किया गया। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वालों की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी। पंजाब असम्बली ने भी फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिलावल भुट्टो का बजट सपोर्ट पर खुशी का इजहार। कहते हैं हमारे मुतालिबात माने, इसीलिए बजट की हिमायत की। सोलर पैनल से मुतालिक हमारे मुतालिबात माने गए। BISP के फंड में 20% इजाफा किया गया। अब FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। हमारी तजवीज़ पर हुकूमत ने गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से उनकी नशिस्त पर जाकर मुज़ाफ़ा किया। माफिया बेलगाम चीनी के बढ़ा दिए दाम। सिर्फ 2 दिन में चीनी 10 रुपए किलो महंगी। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए हो गई। मुहर्रमुल हराम की आमद पर भी माफिया जेबें भरने लगा। 50 किलो का थैला 100 रुपए बढ़कर 8,900 रुपए की हद को छू गया। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी का एक दाना नहीं। मौसम अज़ा का आगाज हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों के गुंबद पर स्याह अलम नस्ब कर दिए गए। शबे अवले मुहर्रमुल हराम अज़ादार जौक कर जौक हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचने लगे। अलम की तब्दीली की रूह परवर तकरीब में शिरकत के लिए अज़ादारों की आमद। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान पर अहम इजलास हुआ। तमाम सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए पेमरा को सिफारिशात इरसाल की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा किसी को भी इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी की इजाज़त नहीं। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश समेत तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और पंजाब रेंजर्स की 2-2 कंपनियां मांग ली। हेलीकॉप्टर की डिमांड भी कर दी। मरकजी जुलूसों पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जुलूसों पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, मोबाइल फोन की बंदिश न करने का फैसला बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम का एक और सबूत। हुकूमत ने बैरूनी कर्ज की बड़ी रकम अदा कर दी। 2 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी की गई। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 14 अरब 39 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 6 करोड़ 45 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 21 करोड़ डॉलर इजाफा रिकॉर्ड। कराची में मानसून का आगाज हो गया। गरज चमक के साथ तेज बारिश। सुरजानी टाउन, मलीर, नॉर्थ कराची, आया चंद्रीगढ़ रोड, गुलशन हदीद, गुडाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के दौरान 350 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। इस्लामाबाद में आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बारिश की पेशगोई।